नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक बार फिर कड़े फरमान जारी किए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में स्पष्ट किया कि जिला काडर के कर्मचारियों का किसी दूसरे जिला में तबादला पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अंतर जिला तबादला चाहने वाले जेबीटी अध्यापक की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादलों की नीति के संदर्भ में किसी कर्मचारी को अपनी इच्छा से एक जिले से दूसरे जिला में तबादला करने का कोई निहित अधिकार नहीं दिया गया है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि जब किसी कर्मचारी को भर्ती जिला काडर के पद पर होती है तो वह उस विशेष जिला में नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होता है और अंतर जिला तबादलों के अनुरोध पर विचार करना प्राधिकरण का विवेकाधिकार है, यानी कि अथॉरिटी उस पर फैसला ले सकती है, लेकिन खुद जो एप्लीकेंट है वो इसके लिए पूरी तरह से यूं कहा जाए कि वह दूसरे जिला में जाने के लिए अधिकृत है, ये बिल्कुल नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रांसफर से जुड़ी एक अन्य केस में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को तबादले पर बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि क्लास 1 अफसरों को भी किसी स्थान पर उच्च समय तक सेवाएं जारी रखने का अधिकार है। इस मामले में सरकार की दलील थी कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार उसे किसी स्थान पर 3 से 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर सरकार ने साफ कहा कि हम किसी भी गस्टेड ऑफिसर को क्लास 1 अफसर को किसी भी समय ट्रांसफर कर सकते हैं और तबादला नीति के दायरे में नहीं आते उन्हें 3 से 5 साल का कार्यकाल नहीं दिया जा सकता। दरअसल हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का तबादला महज 7 महीने के भीतर कर दिया गया था, जो कि क्लास 1 ऑफिसर था, फर्स्ट क्लास अधिकारी था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा कि इस तरह से 7 महीने का टेन्योर उचित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से शक्तियों का दुरुपयोग बताया। निजी कंपनियों के उत्पादों की प्रमोशन करने को लेकर शिमला में तैनात एक प्रशासनिक महिला अधिकारी से सरकार ने नाराजगी जाहिर की है और इस पर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। दरअसल महिला IAS अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ उत्पादों की प्रमोशन को लेकर वीडियो शेयर किए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार ऐसे उत्पादों की प्रमोशन के लिए अपने अधिकारियों या कर्मचारियों को क्या मंजूरी प्रदान करती है? सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर उठे सवालों पर संबंधित महिला अधिकारी ने फिलहाल प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने कहा कि उनके पास इस मामले की शिकायत आई और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में डिप्टी कमिश्नर शिमला अनुपम कश्यप को उन्होंने आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले में पता किया जाए कौन सा वीडियो, किस प्रोडक्ट का वीडियो बनाया गया, किसे शेयर किया जाए। और साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कंडक्ट रूल्स के तहत महिला अधिकारी को चेतावनी देकर उसे कहा जाए कि अकाउंट से ऐसे वीडियो हटा दिए जाएं और भविष्य में ऐसी गलती ना करे। साथ में चीफ सेक्रेटरी ने राज्य के दूसरे कर्मचारी अधिकारियों को भी साफ डायरेक्शन जारी कर दी है कि कंडक्ट रूल के अनुसार आप सरकारी सेवाओं के लिए बाध्य हैं। आप इस तरह की प्रमोशन या अपने अकाउंट का प्रयोग करके आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। फिलहाल विवाद बढ़ता देख महिला अधिकारी ने प्रोडक्ट के प्रमोशन का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है। मंडी जिला में होली के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव किया गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब मंडी डिस्ट्रिक्ट के सदर मंडी सब डिवीजन, गोहर सब डिवीजन, सरकाघाट सब डिवीजन, थुनाग और कोटली सब डिवीजन में 3 मार्च की बजाय 2 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। हालांकि ये होली का अवकाश नहीं होगा बल्कि होली फेस्टिवल के आसपास इसे लोकल हॉलीडे घोषित किया गया है और इसकी तिथि में बदलाव किया गया। जो पहले 3 मार्च था अब 2 मार्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज IGMC शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के
विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए देश व विदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों में एक्सपोजर टूर आयोजित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट सरकार को प्रपोजल भेजे, राज्य के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को जो कि एक्सपर्ट्स हैं उन्हें स्टडी के लिए, एक्सपोजर विजिट के लिए फॉरेन टूर पर भी भेजा जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान में सभी राज्यों को अपने अधिकार दिए गए हैं और राज्य उन्हीं अधिकारों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए थी और पुलिस को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा यदि दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को सूचित कर देती तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के जोल सप्पड़ स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के निर्माणाधीन नए परिसर का निरीक्षण किया और विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिमला के लिए उड़ान भर ली है। वो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिमला पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। इस बार ये रकम 1030 करोड़ की है। वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कर्ज की ये रकम अगले महीने यानी कि 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी में आ जाएगी। भरमौर की ग्राम पंचायत महिला में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज अचानक स्थानीय लोगों के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचे और सभी लोगों के साथ सीधे जमीन पर बैठ गए, यानी कि मंच सजा था। सामने कई कांग्रेस के नेता बैठे थे, स्पीकर थे जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, लेकिन जनकराज जो कि स्थानीय विधायक थे वो जनता के साथ जनता के बीच आगे जाकर बैठ गए। दरअसल महिला में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान विधायक डॉक्टर जनकराज वहां पहुंचे और लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के आग्रह पर वे मंच पर आ गए और मंच पर बैठ गए और उन्हें बोलने का मौका भी दिया गया। अपने संबोधन के समय डॉक्टर जनकराज ने अफसरशाही और दूसरे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हुए अफसरों को ऑन स्पॉट लताड़ लगाई। डॉक्टर जनकराज का कहना था कि विधायक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता और जनता की आवाज़ विभाग, सरकार और अफसर तक पहुंचाता, लेकिन उन्होंने कहा कुछ एक अधिकारी जनप्रतिनिधि की बिल्कुल बात नहीं सुनते। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनप्रतिनिधि और जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे अधिकारी देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब डॉक्टर जनकराज का ये बयान और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक संघ ने आज ओक ओवर में जाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी मुलाकात की और एक बार फिर अपनी मांगें रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने करुणामूलक के लिए वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का आह्वान किया। इसके अलावा तमाम दूसरे मसले भी रखे जिनमें वन टाइम सेटलमेंट का एक प्रमुख मामला है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर के कार्यकाल बढ़ाने के मामले को लेकर आज जबरदस्त हंगामा हो गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा पार्षदों ने मेयर के सदन चलाने को लेकर सवाल उठाए। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने बताया कि पहले ही मेयर, डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक पर राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है, गवर्नर के साइन नहीं हुए हैं। ऐसे में ये बताया जाए कि बिना मंजूरी के, जबकि उनका कार्यकाल संवैधानिक तरीके से नहीं बढ़ा है, फिर मेयर और डिप्टी मेयर हाउस में किस प्रकार से आगे वे चेयर कैसे कर रहे हैं। इस पर दोनों ओर से जबरदस्त नारेबाजी हुई और नौबत बहसबाजी की आ गई, तीखी बहसबाजी भी हुई। इसके चलते मेयर ने फैसला सुनाया कि भाजपा के पार्षद जो कि वहां पर हंगामा कर रहे थे, बिट्टू पाना, मेयर ने उन्हें सदन से अगले 2 माह के लिए निलंबित करने का फरमान भी जारी कर दिया। हालांकि भाजपा ने कहा कि मेयर किसी को निलंबित नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अब ये पूरा मामला कमिश्नर के पाले में चला गया है। दरअसल शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 2 मार्च को सुनवाई होगी और इसी बीच आज हाउस था जिसका संचालन मेयर और डिप्टी मेयर कर रहे थे।
उधर राज्य सरकार ने बद्दी को नगर निगम तथा बड़सर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल विधानसभा में इन्हें नगर निगम और नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया था, जिसकी नोटिफिकेशन आज जारी कर दी। जारी अधिसूचना के अनुसार बड़सर को अगले 3 सालों के दौरान संपत्ति कर में छूट दी जाएगी। एचआरटीसी द्वारा खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। निगम की 2-3 डिपो को छोड़कर से सभी में इन बसों का ट्रायल पूरा कर लिया गया, जिसमें कुछ खामियां जरूर सामने आई है। अब इन खामियों को दूर करने के बाद हिमाचल प्रदेश को 297 इलेक्ट्रिक बसों की खेप अप्रैल महीने में पहुंचने शुरू हो जाएंगी। बिलासपुर जिला में खैर तस्करों का एक ग्रुप ने वन विभाग की टीम को रोकने के बाद उन्हें कुचलने की कोशिश की। ये आरोप वन विभाग ने लगाए हैं। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि ये घटना बीती रात की है, जब बिलासपुर जिले के रहने वाले अजय कुमार, मुनीश कुमार, मुकेश कुमार और वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी को उन्हें काटने से रोका। इस पर खैर माफियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।